टिकरी से अंदर कटरा रोड पे चलते हुए हमें एक खूबसूरत झाड़ी का दीदार हो रहा है। और इस झाड़ी को देखते ही पहले तो ऐसे लगता है कि जैसे शुई मई हो, लाजबंती हो, जो हमारे बागों में हम लगाते हैं और जिसकी पत्तियों को टच करने से ही वो, हालांकि इसको भी थोड़ा सा उस तरह की बात है, हमने जिनको टच किया था थोड़ी देर पहले वो बंद जैसी हो रही हैं, तो इसका मतलब उसी की बहना है ये। इसको बोलते हैं माइमोसा रूबिकालिस सब स्पीशीज़ हिमालयाना। तो हिंदी में इसको बोलते हैं अलराल और डोगरी में राल, और हिंदी में एक और नाम है इसको शिया कांटा। और ये इस जगह पे इतनी खूबसूरत बरसात का एक चमत्कार कहिए कि बरसात के मौसम में इसमें जो खूबसूरती आती है उसको देख करके आदमी रुक जाता है। हम भी रुक गए। तो आप दो किस्म के रंग के फूल देख रहे हैं, एक तो गहरे गुलाबी हैं, एक हल्के गुलाबी हैं। तो सुबह जो पहला फूल जो विकसित होता है, कली से जो निकलता है, वो गहरा गुलाबी होगा, लेकिन दिन के यूं ही दिन आधा दिन हो जाता है तो यह आहिस्ता आहिस्ता जो है सफ़ेद होने लगते हैं। और इसीलिए इस झाड़ी पे गुलाबी और सफ़ेद फूलों के गुच्छे आपको दिख रहे हैं। तो जो पत्ते हैं वो बाइपिनेट हैं और कांटा बहुत है। और आप देख रहे हैं जहाँ पे काले ब्लैक एंड्स जो हैं, जिनको हम मकोड़े कहते हैं डोगरी में, वो भी एसोसिएटेड हैं, उनका भी जो फूड है। तो इसमें कुछ ग्लैंडुलर सेक्रेशंस होती हैं जो मकोड़ों को बहुत अच्छी भाती हैं। तो मकोड़े जो हैं, जहाँ काली चींटी कहिए या कैम्पोनोटस कंप्रेसस, ये आप देख रहे हैं, तो वो भी इसकी शाखाओं पे आपको दिख रहे हैं। और ये जो झाड़ी है इसका आयुर्वेद में भी उपचार माना गया है। चर्म रोग खास करके या फंगल इन्फेक्शन कोई हो जाए तो उसमें इस झाड़ी की पत्तियों का पेस्ट भी प्रयोग में लाया जाता है। और ये माइमोसा हिमालयाना भी इसको कहते थे पहले, लेकिन आजकल इसका जो वनस्पतिक नाम है वो है माइमोसा रूबिकालिस सब स्पीशीज़ हिमालयाना। और रूबिकालिस क्यों? क्योंकि इसकी स्टेम में कहीं एक किस्म का चॉकलेट रेड कलर रहता है, ग्रीन नहीं होता, थोड़ी सी लालगी रहती है, इसलिए रूबी रेड और कॉलिस मतलब स्टेम। तो ये जो है दूर से आपको ऐसे कभी लगेगा लसीना है, कभी आपको लगेगा शायद कोई शुई मुई लाजबंती ही है, लेकिन उसी की ये बहना है। और इसको हम डोगरी में कहते हैं राल। और कितनी बेहतरीन है ये, बरसात के मौसम में इसके शानदार फूल जो होते हैं वो निकलते हैं, विकसित होते हैं, और बहुत ही मन लुभावन दृश्य जो है वो हम देख सकते हैं इस मौसम में हमारे शिवालिक के जंगलों में। लेकिन ये साउथ इंडिया में भी होती है और इसको साउथ इंडिया माइमोसा भी कहा जाता है। तो अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हैं। और इस झाड़ी को हमें जो है, एक और आप देख रहे हैं कि इसमें कई किस्म के जो इंसेक्ट्स हैं वो भी पॉलिनेशन का भी काम कर रहे हैं। और तितलियां भी कहीं ना कहीं इसके दीदार कर रही हैं, और तितलियां भी अगल बगल घूम रही हैं। तो ये शिया कांटा, अलराल, रेलनू या गुलाबी राल, माइमोसा रूबिकालिस सब स्पीशीज़ हिमालयाना। सा मोड़ में हम हैं और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ इस वक्त कुछ पुष्पित हैं और कुछ बिना पुष्प के। तो ये जो पुष्प आप देख रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है, पीत मूला, क्योंकि इसकी जड़ जो है पीले रंग में होती है। पीत मूला जो औषधीय गुण रखती है, और डोगरी में हम कहते हैं बीनी, बीनी का, कुछ लोग ममीरी भी इसको बोलते हैं या ममीरा। और इसके साथ ही एक जंगली हल्दी है जिसको कुछ लोग जो है खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन औषधीय गुण रखती है ये भी। ये शंबर है।
आर्टिमीजिया नीलेगिरिका। इसी तरह से जब आप ऊपर चलते हैं आपको वाराही कंद भी दिखता है। ये वाराही कंद है, पान के पत्ते की तरह जो आप देख रहे हैं। इसमें आलू जैसे लगेंगे, उसको हम खा भी सकते हैं और इसको डोगरी में बोलते हैं किथी, कुछ लोग किलदरी भी बोल देते हैं। तो ये डायोस्कोरिया बल्बीफेरा। ये भी ले लो सर। और ख़ास प्लांट जो है उसमें आपको एक और दिख रहा है, जो गुल मेहंदी, इसको त्रयनी कहते हैं हिंदी में, और उसी से त्रुल कश्मीरी नाम है और डोगरी में है तीरा। इसको हिमालयन बालसम भी कहते हैं, ये गार्डन बालसम भी कहते हैं। और इसके पत्ते, फूल और स्टेम को कूट के पेस्ट बना के इन्हीं दिनों गांव की युवतियाँ और नवविवाहिता स्त्रियां जो हैं यूज़ करती हैं हिना के तौर पे, हथेली रंगने के लिए। एक किस्म का ये, इसीलिए इसको गोजरी भाषा में बोलता है गुल मेहंदी, लेकिन डोगरी में हम तीरा ही कहते हैं इसको, इम्पेशंस बाल समाइना। ये देख रहे हैं आप, ये खुद ब खुद हमारे चरागाहों में उगा हुआ है। और एक और प्लांट आपको दिख रहा है, यह है खौरन। जहाँ बिच्छू बुटी होती है, सद्दर, उसी की फैमिली का प्लांट है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का स्टिंगिंग डंक की प्रवृत्ति नहीं है। तो इसको आप टच कर सकते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया फाइबर इसका निकलता है। खौरन बोलते हैं इसको क्योंकि इसका पत्ता खौरा होता है। तो एक और ख़ास प्लांट जो हमें इस बांसा मोड़ के आज के इस में दिख रहा है वो है नील कलमी या कृष्णदाना, आइपोनिया नील, प्रभात शोभा, मॉर्निंग ग्लोरी। पत्ते जो हैं वो 3-3 के लोब्स में हैं और ये एक फनल शेप का फूल है। इसको बोलते हैं नील कलमी या कृष्णदाना। इसके औषधीय गुण बीजों में होते हैं। और ख़ास प्लांट जो है और भी एक देखने को मिल रहा है, ये है झिंगनी, जिसको मोई भी कहते हैं या मोइन। डोगरी में अलग अलग नाम है। जम्मू कठुआ में इसको भी कैम्बल बोलते हैं, लेकिन उधमपुर रामनगर में इसी को गदाम्बल बोलते हैं। तो कांगड़ा डलहौजी साइड चंबा में सलाम्बड़ा बोलते हैं। और इसके साथ ही बिकंकत, जिसको हम कोकुआ बोलते हैं, लेकिन ये राशियों में अच्छा एक राशि से जुड़ा हुआ पेड़ है। और चूँकि कल ही हमने स्वतंत्रता दिवस का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है, और जब हम अपने इतिहास को दोहरा रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसमें इस पेड़ का बड़ा एक अच्छा योगदान रहा है। योगदान कहें या हमारे इतिहास में इसका नाम दर्ज है, वो इसलिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसकी फाउंडेशन जो है एलन ऑक्टेवियो ह्यूम ने रखी थी। वो भी उसके फाउंडिंग मेंबर थे। और उन्होंने एक बाड़ जो लगाई थी, जो टैक्स इवेजन कर ना दें लोग इंडियंस, तो कई किस्म के टैक्सेस जो उन्होंने लगा रखे थे, और टैक्स कलेक्शन सेंटर्स के बीच में इसकी बाड़ लगाई थी, जो उड़ीसा के इलाके से शुरू होके पंजाब के फिरोजपुर तक थी। और उसमें इस पेड़ को भी लगाया गया क्योंकि इसमें बड़े ही तीक्ष्ण कांटे होते हैं। अब देख भी रहे हैं, नीचे कांटे हैं, ज़बरदस्त कांटे होते हैं जिनको पार करके कोई निकल नहीं सकता। तो इसलिए, और हमारे भारतीय संस्कृति में इसको विकंकत संस्कृत में बोला गया, लेकिन डोगरी में हम बोलते हैं ककुआ। तो ये गठिया में इसका जो बार्क है, वुड चिप्स, उसका काढ़ा पिया जाता है। गर्म होता है तो रिकमेंड यही किया जाता है कि सर्दियों के दिनों में ही हमें यूज़ करना चाहिए। एक और प्लांट जो है आप देख पा रहे हैं, अभी इसके फूल तो नहीं मिले, लेकिन जिसको वैशल्य कहते हैं या ग्लोरियोसा सुपर्बा, कलीहारी, अग्निशिखा, कहीं हम इसके फूल मिलेंगे तो उसको भी हम कोशिश करेंगे आज की इस टॉक में
जमा करने के लिए, ऐड करने के लिए। हम आए हुए हैं बांसा मोड़, टिकरी के अंदर चढ़ाई के रास्ते में ये पड़ता है। और यहाँ पे एक बड़ी दुर्लभ वनस्पति हमारे कुंवर साहनी, जो एक जाने माने पौधों के वास्तु शास्त्री हैं, जिनको इनके गुणों के, जो हमारा भारतीय संस्कृति में किस तरह से पौधों के जो गुण हैं हमारे एक आध्यात्मिक तौर पे और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से, उसके ऊपर इनकी किताबें भी प्रकाशित हुई हैं। और आज ये बड़े गदगद हैं एक ऐसी दुर्लभ वनस्पति को हाथों में लेकर के। और साथ में आप देख रहे हैं श्यामलाल अग्निहोत्री जी, जो गढ़ी में हायर सेकेंडरी स्कूल में बॉटनी के शिक्षक हैं, लेकिन जो ज़मीन से जुड़ा हुआ नॉलेज है उसमें इनका भी कोई सानी नहीं है। और बहुत अच्छी कविता करते हैं जिसमें ये वनस्पतियों को लेकर के किस तरह से पिरो देते हैं, वो सुनने वाली काबिल तारीफ़ इनकी रचना होती है। तो इन्हीं की नज़र पड़ी इस ऐसे पेड़ पे, ऐसे एक लता पे, पेड़ तो नहीं है, ये वनस्पति है। अगर आप इसका थोड़ा सा गौर से इसको निहारेंगे, थोड़ा सा मैं इनको कहूँगा कि आप थोड़ा से मेरे बगल में आ जाएं ताकि फूल को हम थोड़ा सा क्लोज अप में दिखा पाएँ। तो मुझे ये लग रहा है कि ये अब आपको फूल नज़र आ रहे हैं। तो फूलों की पंखड़ियों को काउंट ज़रूर करना। जब भी आपने पहचान लेनी हो तो सबसे पहले ज़रूरी है कि फूलों की जो रंगदार पंखुड़ियाँ हैं वो नंबर क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे 6 नंबर है, और यही 6 नंबर जो है टुलिप में होता था। जो इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन है कश्मीर का, उसमें भी 6 ही होती हैं। तो ये खास जो एक लक्षण है, ये है प्याज के परिवार का। और ये लिली है, और लेकिन खूबसूरत लिली है, इसलिए इसका नाम है फायर लिली या फ्लेम लिली या ग्लोरी लिली। लेकिन सबसे पुराने नाम तो भारतीय नाम है, हमारे संस्कृत के नाम हैं। तो हम संस्कृत के नाम से अगर इसको पहचानना चाहें तो ये पौधा है अग्नि शिखा। अग्नि की लपटों की तरह इसकी जो फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया अग्नि शिखा। एक और नाम है अग्नि ज्वाला, और इसी तरह से हिंदी में भी इसके नाम है कलिकारी, कहीं कहीं बोलते हैं कलिहारी। और इसका जो कंद है बिल्कुल ही हल की तरह है, और माना जाता है सीता के जो पिता थे जनक, उनकी हल मानी जाती है। और संस्कृत में इसीलिए इसको एक नाम दिया गया है लांगली। और इसका जो यूज़ है, माना जाता है रामायण काल में जब सुषेण वैद्य थे, उन्होंने हनुमान जी को भेजा, एक तो संजीवनी बूटी लाने भेजा था, और उसके साथ उन्होंने इस विलक्षण वनस्पति का भी प्रयोग किया था, और इसका नाम जो है विशल्य। जो शरीर में तीर जो है मेटालिक, उनके जो पीसेस रह जाते हैं उनको निकालने के लिए ये रामबाण औषधि मानी गई। लेकिन इसको गठिया के इलाज में भी रामबाण माना गया। जो जॉइंट के दर्द होते हैं, गठिया और कैंसर, किसी प्रकार की भी रसोली और कैंसर को भी ठीक करने में दावा किया जाता है ये बड़ी ही विलक्षण वनस्पति है। और वनस्पतिक भाषा में तो ग्लोरियोसा सुपरबा कहा जाता है। और ये फूल जो है तमिलनाडु का स्टेट फ्लावर है, माना राजकीय पुष्प है। और तमिल भाषा में तो इसका कुछ अलग सा नाम है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन डोगरी में इसको कुक्कड़ सिरा बोला जाता है। मुर्गे के कलगे की तरह लाल खड़े इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं, शायद इसलिए। हिंदी में इसका एक और नाम बड़ा खूबसूरत है, उल्टा चंडाल। इसकी पंखुड़ियाँ जो हैं वो ऊपर की तरह मुड़ी हुई हैं, ये भी एक उल्टा फूल है। और हिमाचल में इसको मिठोनी भी बोला जाता है, वो भी इसका नाम है। तो अलग अलग भाषाओं में हमें अलग अलग नाम मिलेंगे। बंगला भाषा में कुछ और है, मलयालम में कुछ और है, तेलुगु में कुछ और है। और ये खास बात जो है, इसके पत्ते को अगर आप देखेंगे आगे से मुड़े हुए हैं, पूरा एक किस्म की टेंड्रल्स बनी हुई हैं जो इसको चढ़ने में मदद करती हैं। तो ये बिल्कुल बरसात में ही इसके फूल निकलते हैं। और इसका कंद तो ज़मीन में है और 1-2 मीटर ऊंचा ये हो जाता है। और ये मोनोकाट प्लांट है। मोनोकाट प्लांट की क्या पहचान है? 6 पंखुड़ियाँ होना। जिस तरह टुलिप में भी 6 होती हैं, इसमें भी 6। हालांकि बॉटनी के एंगल से ये कैलेक्स और कोरोला दोनों का हिस्सा है, तो इसको हम पेटल्स नहीं कहेंगे, टेपल्स कहेंगे, क्योंकि ये पेरियांथ माना जाता है। और इसमें स्टेमन्स भी 6 होती हैं, और इसमें जो पिस्टिल है उसकी जो स्टिग्मा देखेंगे वो भी 3 है। तो ऐसे फूल जिसके हिस्से जो हैं फूलों के 3-3 में हों,
उसको बोलते हैं ट्राइमेरस फ्लावर, माने तीन तीन के मल्टीपल में इसकी हिस्से हैं। जैसे पंखुड़ियाँ जैसी जो दिख रही हैं 6 हैं, आगे पुंकेसर जो हैं जो पराग पैदा करते हैं वो भी 6 हैं, और अंदर जो जिसमें बीज बनेंगे वो पिस्टल वो 3 हैं, इसलिए इसको ट्राइमेरस फ्लावर माना जाता है। तो बहुत ही औषधीय वनस्पति है, जिसको जम्मू की RRL रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, उन्होंने इसकी कल्टीवेशन भी की थी, और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने इसको अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है। अगर इसको ग्रो करें तो फार्मर्स को इसकी सब्सिडी भी मिलेगी। तो ये ऐसा दुर्लभ वनस्पति हमें बांसा मोड़ में आई, और इसका क्रेडिट जाता है श्यामलाल अग्निहोत्री जी को, और साथ में हमारे कुंवर साहनी जी जो बनारस से चल के हमारे बीच में हैं, और आज सुबह इन्होंने आग्रह किया कि हम चलें और एक तो वन स्थली देखें और साथ में वनस्पतियों का अध्ययन भी करें, और साथ में हमारे विंध्यवासिनी, कितना सुंदर नाम है, जो विंध्यांचल और उस तरह के पर्वत श्रृंखला का भी नाम आता है, और ये भी बनारस से चल के इतनी दूर वनस्पतियों की खोज में आए हैं। तो आज का ये दुर्लभ वनस्पति जो आज हमें जिसके दीदार हुए हैं इस बरसात के मौसम में, वो है ग्लोरी लिली ग्लोरियोसा सुपरबा, और ये जिम्बाब्वे का नेशनल फ्लावर है। और जब क्वीन एलिजाबेथ आई थी तो जिम्बाब्वे वालों ने इनको एक डायमंड ब्रेसलेट भी इसका दिया था। तो इसका एक अपना इतिहास है, अपना कल्चर है, तभी तमिलनाडु का जो स्टेट फ्लावर है। लेकिन ये हमारे कटरा से लेके कन्याकुमारी तक हम कह सकते हैं ये वनस्पति होती है, और ये कैंसर में भी प्रयोग होने वाला पौधा है। चिड़ई कग्गा के स्थान पर बड़ी ही धार्मिक स्थली है, और सामने 8 कोनों वाला अष्टभुजा कुंड है, और ये राम मंदिर है, और साथ में लगा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडियन ट्री मलबरी ट्री, हिल मलबरी, जिसको डोगरी की भाषा में तो कुरमन बोला जाता है, या कुछ लोग कोई भी कहते हैं। तो एक किस्म का ये ऐसा मलबरी है, बड़ा हमारा हिमालय का नेटिव, और बहुत लार्ज साइज़ का इसका फल जो है मीठा होता है, लोग खाते भी हैं। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सुरक्षित है, और उसी के नीचे जो है हम गणेश को भी देख रहे हैं, और बनारस से आए हुए कुंवर सानी साहब, जो वास्तुशास्त्र में इनका एक अलग ही ज्ञान है, और ये बहुत प्रभावित हुए इस स्थली पे आके। और ख़ास पेड़ जहाँ जो और भी लगे हैं उसमें एक जंगली कदम्ब है, वन्य कदम्ब, ये ट्रू कृष्णा कदम्ब है, जिसमें मान लो कि कलिया नाग को पकड़ने के लिए कृष्णा ने इसी पेड़ से जंप लगाया था, छलांग लगाई थी, कूदे थे, इसलिए इसका एक अपना महत्व है। मित्रगैना पार्विफोलिया, और साथ में ही आप देख रहे हैं यहाँ पे ज़ाइलास्मा लांगी फोलिया, इसका भारी भरकम पेड़ भी सुरक्षित है कग्गा के चिड़ई के इस क्षेत्र में। और ये यहाँ पे यज्ञ हवन का जो कम्युनिटी लंगर लगता है वो स्थान है। लेकिन यहाँ खास चीज़ जो है वो बौलियाँ हैं, बहुत सी बौलियाँ जो हैं वो नेग्लेक्टेड वाटर बॉडीज़ ही समझ लीजिए, आजकल इनका रख रखाव ठीक नहीं है, कई किस्म की वीड्स यहाँ उगी हुई हैं। लेकिन अभी भी जो पानी जो है उनका कल कल बहते झरने, वो तो आज भी यहाँ पे पानी बहुत है। ज़रूरत है बस जो आगे पीछे की बौलियाँ हैं इनको साफ रखने की। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कटहल का पौधा भी रोपित है। लेकिन जो पीछे एक कुंज देख रहे हैं, एक खास पेड़ों का कुंज, जिनको बोलते हैं ओलिया पैनिकुलेटा, ऑस्ट्रेलियन ऑलिव। यहाँ के लोग इसका नाम मुसला बताते हैं, और कहते हैं कि पुराने टाइम में चावलों को, उनके हंस को अलग करने के लिए जो मुसले होते थे वो इसी के बनते, क्योंकि बड़ी सख्त लकड़ी है। जिस तरह कऊ होता है उसी जाति से है। जो कऊ हमारा है वो ओलिया
यूरोपिया सब स्पीशीज़ कस्पिडाटा या ओलिया कस्पिडाटा या ओलिया फेरुजीनिया कहते हैं। तो ये दूसरा है ब्रॉड लीव ओलिया कस्पिडाटा। और इसी जगह पे आपको एक और मिल रही है जिसको हम बोलेंगे भूम्य अम्ल की यूफोरबिया, जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है, जो मेडिसिनल है और आयुर्वेद में यूरिनरी ट्रबल्स के लिए, किडनी स्टोन्स के लिए इसको विशेषतया यूज़ करते हैं। एक और ख़ास पौधा जो है इस लोकेशन में हम देख सकते हैं वो है सुख चैन। तो है ही, लेकिन यहाँ पे आजकल मंकी मैनेस भी हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि इनकी जो शाखाएं हैं तोड़ी हैं मंकीज़ ने। इस जगह पे मैग्नोलिया का प्लांट भी है, मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा, जिसको हिम चंपा कहते हैं। कश्मीर में मुगल गार्डन्स की तो ये शोभा बढ़ाता है, लेकिन चूंकि ये राजा डोगरा शासक महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरीश सिंह, उनके गुरु यहाँ रहा करते थे, इसलिए उस काल के ये 100-150 साल पुराना ये मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा वो यहाँ पे रोपित है। साथ में ही साइप्रस, क्यूप्रेसस सेम्परवायरेंस, जिसको हम सरू कहते हैं, और एक बाहरी भरकम पुराना पंजतारा वो भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। लेजिस्ट्रीनिया इंडिका, पीपल तो है ही, और ख़ास जड़ी बूटियों में बिच्छू बूटी भी हमारे पास है, अर्टिका डायोइका, जिसके ऊपर एक ख़ास किस्म की एग्लाइस कैश्मीरियंसिस नाम की तितली अंडे देती है, और इसका बहुत बढ़िया शैम्पू भी बनता है। और इसकी जो जड़ है वो एंटी डायबिटिक भी है, और कश्मीर में इसको सोई कहा जाता है। और अक्सर इसकी जो है कोंपलें जो है मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट करके सुखा के उसका इस्तेमाल भी करते हैं खाने में, सूप में, वेजिटेबल में। तो रामनगर के पहाड़ों में भी इसको खाया जाता था पहले, लेकिन इसको हाथ लगाते ही एक बर्निंग सेंसेशन होती है, इसके लिए इसको कहते हैं स्टिंगिंग प्लांट। ऐसा प्लांट जो बिच्छू की तरह काटे, और इसीलिए उत्तराखंड में इसको बिच्छू बूटी भी कहा जाता है। लेकिन है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट, जॉइंट पेन्स के लिए और कई किस्म की बीमारियों में भी इसका उपयोग जो है उपचार है। लेकिन सेवन करने से पहले आपको या ग्लव्स लेके ही इसके पत्तों को तोड़ना होगा, और डायरेक्ट अगर स्किन कांटेक्ट में आती है तो फिर बर्निंग सेंसेशन आपको होगी। नेटल प्लांट, जिसके फाइबर भी निकलता है, तो ये पौधा भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। धार्मिक स्थली है, और राजा के गुरु चूँकि यहाँ रहते थे इसलिए थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई है, लेकिन बहुत रख रखाव मुझे लगता है यहाँ का जो है बड़ा पुअर है, ख़ास करके मंदिर के नीचे। और एक ख़ास जो वीड है जिसने कॉलोनाइज कर दिया है इस लैंड को, इसको निकालना है। मुझे याद आता है कि 90 के दशक में हाई कोर्ट ने भी एक मीटिंग कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी का यही दायित्व था कि इस कैरेट ग्रास को, मैक्सिकन ग्रास को, पार्थेनियम हिस्टीरोफोरस को यहाँ से निकाला जाए। लेकिन उस हाई लेवल कमेटी के बावजूद पार्थेनियम हिस्टीरोफोरस शिवालिक्स में, रजौरी के इलाके में और डोडा चनाब वैली में काफ़ी एक सिरदर्द बन चुकी है ये भीड़, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ IAS। तो यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ बनी हैं इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत, उनका ये दायित्व बनता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर उधमपुर, उनका भी ध्यान होना चाहिए कि ऐसी धार्मिक स्थली जहाँ पे मंदिर है, और मंदिर के साथ साथ यहाँ पे जिस प्रकार का पानी के स्रोत हैं, पीने वाला पानी और आस्था का केंद्र, और पुराने पेड़, दुर्लभ पेड़ जैसे हिल मलबरी, मोरस रेटा या ओलिया पैनिकुलेटा, या फिर जाइलास्मा लांगीफोलिया, या फिर अश्वत्थ
पीपल और ये हिम चंपा, मैग्नोलिया या फिर ये पंचतारा, लेजिस्ट्रीमियम, इन सारे पेड़ पौधों की इस स्थली में एक रमणीक स्थली है। सेमल का पेड़ भी हम देख पा रहे हैं पीछे। तो मुझे लगता है यहाँ का रख रखाव ठीक नहीं है, तो सरकार को नज़र देनी चाहिए कि किस तरह से हम इस जगह का जो एम्बियंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं।